बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। रोज़गार हर शहरी का, रियासत के हर फ़र्द का हक़ है। ये रियायत नहीं है, ये रियासत की तरफ से कोई अनायत नहीं है, रियासत की तरफ से की गई कोई मेहरबानी नहीं है, बल्कि ये बुनियादी हक़ है जो हर शहरी को मिलना चाहिए। ये ख़्याल मुझे आज इस तरह से आया कि बराबरी पार्टी पाकिस्तान ने आज लाहौर प्रेस क्लब के सामने एक बड़ी ज़बरदस्त रैली की बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, रोज़गार के हसूल के लिए। मेरे चूँकि बहुत से दोस्तों का ताल्लुक़, मैं कुछ असातिज़ा का ताल्लुक़ बराबरी पार्टी पाकिस्तान से है, तो मैं उन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और उनकी वजह से मुझे भी ये इत्तला मौसूल हुई कि उन्होंने ये मार्च किया, ये रैली निकाली। मैं नाम उनके नहीं ले सकूँगा क्योंकि मुझे ख़तरा है कि बहुत से दोस्तों के नाम रह जाएंगे और फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सब के सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, लेकिन मैं जो असल बात है, जो असल मसला है, उसकी तरफ आता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस पे बात होनी चाहिए सोशल मीडिया के अंदर, और मीडिया के अंदर भी अगर हो सके तो ज़रूर होनी चाहिए, या जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके अंदर, उनके जलसों के अंदर, उनकी मीटिंग्स के अंदर, कि क्या वाकई रियासत का फ़र्ज़ है कि वो तमाम शहरियों को रोज़गार दे। जितनी भी पार्टियाँ पाकिस्तान में हुकूमत में रही हैं या हुकूमत में हैं, तो उन्हें इसका जवाब देना चाहिए उन्हें, बल्कि इसमें कोई शर्माने की, झिझकने की बात नहीं है। अगर वो समझते हैं कि रियासत का ज़िम्मा नहीं है, रियासत का फ़र्ज़ नहीं है रोज़गार देना, तो वो खुल के बात करें और लोगों को कहें कि हम एक ऐसे निज़ाम के मानने वाले हैं जिसमें रियासत का काम यह है कि वो सरमायादारी के लिए अच्छा माहौल फ़राहम करे और लोगों को सहूलतें दे कि वो सरमायाकारी करें। ख़ुद ब खुद रोज़गार पैदा होगा और किसी न किसी को उसमें रोज़गार मिल जाएगा, और जिसको नहीं मिलता वो उसके नसीब है। हम माहौल बेहतर बनाएंगे, इदारे बेहतर बनाएंगे, हौसला अफजा सूरत-ए-हाल पैदा करेंगे सरमायाकारी के लिए। दूसरी सूरत यह है कि अगर वो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि रियासत का ज़िम्मा है रोज़गार देना, जैसा कि पाकिस्तान का आइन कहता है और जैसा कि ये सारे लोग इलेक्शन से पहले कहते हैं, जैसे कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने कहा था 1 करोड़ नौकरियाँ देने का, तो लोगों ने इस पर बड़ा तंज़ किया, इसको मजाक बनाया। तो असद उमर साहब ने कहा था कि ये लोग जो कह रहे हैं ये बुनियादी तौर पर आइन की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं। जितने लोग बेरोज़गार हैं उस हिसाब से तो शायद 1 करोड़ से भी ज़्यादा नौकरियां जो हैं वो देने की ज़रूरत है। तो ये सारे लोग जो सियासतदान हैं, ये सब हैं, इनसे आप सबका मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम पूछें कि क्या रियासत का ज़िम्मा है रोज़गार देना या नहीं है। तो टोक बात है, साफ़ बात करें। अगर रियासत का ज़िम्मा है रोज़गार देना, तो वो सारी जमातें जो पिछले कई साल से इक़्तिदार में रही हैं, कई अदवार उन्होंने इक़्तिदार के गुजारे हैं, और उन सारी जमातों के वो सारे नुमाइंदे जो आज फिर असम्बली में हैं, हाँ अपोजिशन में हैं या इक़्तिदार की सीट नशिस्तों पे हैं, उन सब को कौम से, अपने अवाम से और बिलखसूस अपने वर्कर्स से, अपने कारकुनों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये ज़िम्मेदारी हम पूरी नहीं कर सके, और उन्हें एतराफ़ करना चाहिए कि हमसे ये कोताही हुई है। या फिर उन्हें खुल के बता देना चाहिए कि हम समझते हैं कि रियासत का कोई ज़िम्मा नहीं है कि लोगों को बाइज़्ज़त रोज़गार दे। अब अगर जो लोग पहले कभी इक़्तिदार में नहीं रहे, उनके लिए सूरत मुख्तलिफ हो सकती है, वहाँ बात करने की गुंजाइश बन सकती है। तो उन्हें भी चाहिए कि वो बाकायदा लोगों को बताएं कि रियासत का ज़िम्मा है रोज़गार देना, और हम देंगे, इतने टाइम पीरियड में देंगे, ऐसे ऐसे रोज़गार देंगे, ये हमारे पास प्लानिंग है, ये हमारा तरीक़ाकार है। बसूरत दीगर उन्हें भी एतराफ़ करना चाहिए और लोगों को खुल के बताना चाहिए कि रियासत का ज़िम्मा नहीं है इस निज़ाम के तहत। सूरत हाल ये है कि रियासत के अंदर रोज़गार पैदा करने के, माहौल पैदा करना हुकूमत का ज़िम्मा है। बाकी हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि हम लोगों को रोज़गार दें। हम एक साज़गार माहौल पैदा करेंगे, किसी को रोज़गार मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता, तो ये उसके अपने नसीब में। तो मेरा, आपका, हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम उनसे पूछें कि अगर रियासत का ज़िम्मा है रोज़गार देना तो आपने क्यों नहीं दिया। आप इस पर माफ़ी मांगें, और आइंदा आने वाले वक्त के लिए या तो आप फिर छोड़ दें या फिर आप क्लियर करेंगे पहले जब आप असम्बली में गए, पहले जब इक़्तिदार में गए, तो ये ज़िम्मेदारी क्यों नहीं पूरी कर सकी। किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा था कि कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं पाते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो इन्हें छोड़ देना चाहिए अगर ये नहीं कर सकते, या खुल के एतराफ़ करना चाहिए। मैं, आप, हम वो सारे लोग जो इन लीडर साहिबान के लिए लड़ते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। कुछ रोज़ कबल यहाँ पे मेरे कमरे में 2 लोग जो हैं वो तहरीक-ए-इंसाफ़ और नून लीग की बात पे काफ़ी उनकी बदमज़गी हुई। तो मैंने उनसे कहा कि आपको तो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के नारे लगाने चाहिए कि जिसने आपको
यहाँ पे बाइज़्ज़त रोज़गार दिया है, वरना ये लीडर अगर किसी काम के होते तो हम यहाँ के मजदूरी करने पे मजबूर होते। मतलब कि ये कितना बड़ा जुल्म है कि किसी माँ का कोई अकलौता बेटा है, या वो माँ जिसका बेटा शाम को घर में नहीं आता, या वालिदैन में मैं जब खेलने के लिए जाता था तो मेरे वालिद साहब बाहर खड़े होकर आवाज़ें देना शुरू हो जाते थे, शाम हो जाती थी, हालांकि बहुत दूर था ग्राउंड, वहाँ पे आवाज़ नहीं जा सकती थी, लेकिन वो चूँकि बेचैन होते थे। और कौन सा ऐसा वालिदैन है जो अपने बेटे को परदेश भेजना चाहेंगे, लेकिन रियासत चूँकि रोज़गार नहीं दे रही है। और बड़ी अजीब बात है कि वो लोग भी जो यहाँ मेरे साथ आके मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा रहे हैं, वो इन लीडरों के लिए नारे लगा रहे हैं, वो इन लीडरों के लिए पोस्टें शेयर कर रहे हैं, वो इन लीडरों के आवे जावे कर रहे हैं। अगर वो इतने ही अच्छे थे, अगर वो इतने ही मुखलस थे, तो फिर क्यों नहीं वो रोज़गार दे सके। और अगर रोज़गार देना उनका ज़िम्मा नहीं था तो फिर अब एतराफ़ कर लें। अब वो आइंदा जिस भी इलेक्शन में आए, अब आइंदा जिस भी रैली में आए, आइंदा जिस भी जलसे में आए, तो वहाँ के वो खुल के कहें कि ये जो गलतफहमी फैली हुई है कि रियासत का ज़िम्मा है लोगों को बाइज़्ज़त रोज़गार देना, इसकी हम वजाहत करना चाहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलतफहमी, ये गलत उम्मीद आप हमसे ना रखें, हमारा कोई ज़िम्मा नहीं है, आप अपने तौर पर रोज़गार ढूँढें। तो फिर लोगों को उनका टेस्ट हो सकता है कि आया उसके बावजूद वो वोट ले पाते हैं या नहीं ले पाते। मसला ये है, मैं आप हम सब जो हैं, हम गलत साइड पे उम्मीदें लगाए हुए हैं। यूँ समझ लें कि हम बीज अलग बो रहे हैं और फल अलग काटने की कोशिश कर रहे हैं। बीज उस निज़ाम का बो रहे हैं जो निज़ाम ये कहता है कि ट्रिकल डाउन इकानमी होगी। माजरत ख़्वाह मेरे कुछ दोस्तों के लिए बोरिंग होगा, यानी यूँ समझ लें कि ये निज़ाम ये कहता है कि जो सरमायादार हैं उनको मुनाफे का जाम भरने दें, और जब वो भर जाएगा, छलकेगा, तो नीचे भी पानी गिरेगा, तो नीचे घास फूस जो है वो आवाम है और वो भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। बिल्कुल इसी तरह ये निज़ाम कहता है कि आप इन्हें संते लगाने दें, आप इन्हें खुल के मुनाफा कमाने दें, तो ज़ाहिर है कि रोज़गार भी मिलता जाएगा और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक पहुँचेंगी। जैसे कमरे में कहीं एक जगह पे आप अंगीठी जलाते हैं तो हरारत आहिस्ता आहिस्ता सारी तरफ पहुँच जाती है, तो किसी एक जगह पर आप अंगीठी लगाने दें, ये निज़ाम ये कहता है। जबकि हम ये कहते हैं, हमसे मुराद वो सारे लोग जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में गरीब और अमीर का फ़र्क कम हो, हम ये कहते हैं कि बाइज़्ज़त रोज़गार, मेयारी तालीम, मेयारी और सेहत के असूलों के मुताबिक ख़ुराक जो है वो मुहैया करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। इलाज हो गया और तालीम तो बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए, और ख़ुराक भी मेरे ख़्याल में बहुत बराए नाम कीमत पे होनी चाहिए। अगर ये रियासत की ज़िम्मेदारी नहीं है तो ये हुक्मरान तबका खुल के बताए, और आइंदा जब भी किसी रैली में जाए, जब भी किसी इलेक्शन में जाए, तो वहाँ इन्हें डट के एतराफ़ करना चाहिए जी कि ये हम नहीं देंगे। और अगर ये रियासत की ज़िम्मेदारी है तो वो सारे लोग जो इक़्तिदार में रहे हैं, वो सारे लोग जो असम्बली की सीट जीतते रहे हैं, वो सारे लोग जो वज़ीर रहे, जो मशीर रहे, वो किसी और हुकूमत में रहे या अब रहे या जो अब हैं, उन्हें भी खुल के बताना चाहिए कि हाँ ये हम इतने अरसे में करेंगे, और जो पहले रहे उन्हें लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें एतराफ़ जुर्म करना चाहिए। गलती हमारी है। मैं एक वीडियो देख रहा था, इंडिया में बीजेपी के कुछ लोग आते हैं तो उन्होंने वो हार पकड़े होते हैं और वो डालते जाते हैं, दरमियान में एक बंदू ने जूतों से बना हुआ हार होता है तो वो उसके गले में डाल देता है। मसला ये है कि हम गरीब लोग जो हैं वो जूते भी ज़ाहिर इतने ज़ाया नहीं कर सकते, हमने मरम्मत करके वही पहनने होते हैं। लेकिन बहरहाल कुछ जूते रिज़र्व हमें, कुछ जूते हमें ज़ाया करने पड़ेंगे इन लोगों से ये पूछने के लिए कि कहाँ हैं वो वादे जो आपने हमसे किए थे, कहाँ है वो रोज़गार जिसकी लालच आपने हमें दी थी। कब तक हम एक नायब का असद लगने के लिए, पुलिस में सिपाही लगने के लिए, एक क्लर्क लगने के लिए, किसी MPA MNA की, किसी UC के चेयरमैन की, किसी नाज़म की, मैं कुछ माजरत ख़्वाह अगर गलत लफ्ज़ कह दूँ, खुशामद करते रहेंगे। कब तक हम इन लोगों के एहसानमंद रहेंगे, जबकि ये एहसान नहीं है। मैं अगर सिफारिश करवा के अगर कोई जॉब हासिल कर रहा हूँ तो मैं अपने ही जैसे किसी दूसरे गरीब का हक़ मार रहा हूँ, अपने भाई का गला काट रहा हूँ। कोई नायब का असद लगने के लिए किसी नवाब का बेटा या किसी जागीरदार सरमायादार या वडेरे या किसी जर्नैल या किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा तो नहीं आता ना। मैं अपने ही जैसे किसी गरीब का हक़ मार रहा हूँ, हक़ में अपने भाई का मार रहा हूँ, गला में अपने भाई का काट रहा हूँ, और खुशामद में किसी वज़ीर साहब की कर रहा हूँ, किसी चेयरमैन साहब की कर रहा हूँ। तो कब तक हम इनके एहसानमंद रहेंगे उस बात पे जो इनका एहसान है ही नहीं है। तो आप सबसे मेरी दर्दमंदाना अपील है, मैं आप सबसे कारकुन किसी भी जमात के उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि आप जब भी आपके सामने ये आएँ, जलसे में आएँ, जुलूस में आएँ, मीटिंग में आएँ, तो आप उठ के सवाल पूछें कि क्या रोज़गार देना रियासत का ज़िम्मा है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दें। और फिर हाँ की सूरत में आपने क्या करना है और ना की सूरत में आपने क्या करना है।
आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, अपने साथ दूसरों का भी। उम्मीद है आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत से मेरे दोस्त हैं, जब मैं वीडियो सेंड करता हूँ तब उस पर बात करते हैं। गुजारिश है कि आप अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। और आप जो मुझे पर्सनल राय देते हैं वो भी आपकी बड़ी नवाजिश है, लेकिन अगर आप कमेंट्स पे करेंगे तो बहुत सारे और लोग भी जो है वो आपकी राय पे बात कर सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।